हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बिना मेहनत के बनने वाली बहुत ही टेस्टी गाजर के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसे बनाने में भी बहुत कम समय लगती है। मात्र 20 मिनट में यह हलवा हमारा तैयार हो जाएगा। इसके लिए मैं इस तरह से फ्रेश गाजर ले ली हूँ। सर्दियों के मौसम में इस तरह से टाल वाली गाजर आती है, उसे छील कर साफ कर ली हूँ और ऊपर और नीचे की टिप को निकाल दी हूँ और इसे छोटे छोटे टुकड़े में भी काट दी हूँ। मैं इसे कुकर में बनाने जा रही हूँ। कुकर में मैं 1 चम्मच देसी घी डाल दी हूँ और 3 से 4 हरी वाली इलायची को कूट कर डाल दी हूँ। अब इसमें सारे गाजर को हम डाल देंगे। इस तरह से बनाइएगा तो गाजर को घिसने की झंझट से भी हम बच सकते हैं। आजकल इतना समय किसके पास है कि इतनी देर तक गाजर को घिसो फिर बनाओ। अब इस तरह से बनाइए, इसके टेस्ट में कोई अंतर नहीं आना है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैं 500 ग्राम गाजर ली हूँ, इसमें आधी कप चीनी डाल दूँगी। यदि आप मीठा कम खाते हैं तो चीनी को थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, क्योंकि गाजर की अपनी भी मिठास होती है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा चीनी की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब इसमें आधे कप दूध भी डाल दूँगी। सर्दियों के मौसम में गाजर का हलवा खाना किसे नहीं पसंद आता है, लेकिन इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती थी, इसलिए सोचना पड़ता था। लेकिन इस तरह से बनाइए, बहुत ही झटपट से बन जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। अब कुकर को बंद करके हम 3 विसिल लगा दिए हैं। 3 विसिल लगाने के बाद गाजर हमारा बहुत अच्छा से सॉफ्ट हो चुका है। इस तरह से चम्मच से दबा कर देख लेते हैं। देखिए कितनी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसे चलाते चलाते इसी तरह से इसे बारीक कर लेंगे, या फिर पोटैटो मैशर से भी कर सकते हैं, लेकिन इसे हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करनी है। थोड़ी सी इसमें रवादार टेक्सचर होनी चाहिए। अब इसमें ड्राई फ्रूट कुछ डालेंगे। इसके लिए फ्राइंग पैन में 1 चम्मच देसी घी डाल दी हूँ और 10 से 15 काजू और 10 से 15 बादाम ले ली हूँ। इसे रोस्ट कर लूँगी। रोस्ट किया हुआ ड्राई फ्रूट का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। काजू और बादाम को बिना रोस्ट किए यदि हलवे में डाल देते हैं तो काफ़ी सॉफ्ट सी हो जाती है, और इस तरह से रोस्ट करके डालिएगा तो जो क्रंची आती है मुँह में बाइट्स, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप अपने पसंद की किसी भी ड्राई फ्रूट को डाल सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़ी सी पिस्ता और किशमिश भी डाल दूँगी और इसे भी थोड़ी सी भूनूंगी, ज़्यादा इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है। इधर यह पूरा सूख चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा पनीर डाल देंगे। मैं 1 लीटर दूध ली थी, उसका पनीर बना कर रख ली थी। इसमें मावा मैं नहीं डाल रही हूँ, इसलिए पनीर डालना बहुत ज़रूरी है। इससे इसमें मावा वाला टेक्सचर आ जाता है और बिल्कुल नहीं लगेगा कि इसमें मावा नहीं डालें, और समय की भी बहुत बचत होती है। यदि आप 1 लीटर दूध डालकर सुखाते हैं तो बहुत टाइम लग जाती है गाजर का हलवा बनने में, लेकिन इस तरह से आप पनीर बनाकर डालिए, बहुत टेस्टी बनती है। अब इसमें हम 2 चम्मच मिल्क पाउडर भी डाल देंगे। यदि आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो घर की फ्रेश मलाई भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। 3 चम्मच घी में हमारा यह हलवा तैयार हो जाता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। 1 चम्मच मैं शुरू में डाली थी और 1 चम्मच अब मैं डाल दूँगी। घर की ये बनी हुई घी है, 1 चम्मच इसे डाल दी हूँ। इससे बहुत अच्छा साइन आ जाता है हलवे में। और 1 चम्मच मैं घी ऐड की थी जब ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर रही थी। इस तरह से 3 चम्मच में हमारा हलवा तैयार है। एक बार आप इस तरह से हलवा ज़रूर बनाइएगा, बहुत कम समय में बहुत टेस्टी हलवा बनता है। मैं थोड़ी सी ड्राई फ्रूट अभी डाल दे रही हूँ और थोड़ी सी मैं बचा कर रखी हूँ, उसे बाद में गार्निशिंग के लिए रखी हूँ। अब हमारा हलवा रेडी है, आइए सर्व करते हैं। देखिए कितने कम समय में झटपट से बन गई है और इस टेस्ट में भी कोई कमी नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि इस तरह से झटपट से बनाया है तो टेस्ट में कोई कमी है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है देखने में और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप इसे ज़रूर बनाइए। आप एक बार बनाइएगा तो हमेशा इस तरह से हलवा बनाइएगा। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।